हेलो एवरीवन, ग्लोबल थिंक में आप सभी का स्वागत है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम कौन नहीं जानता। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हम सभी सम्राट अशोक को एक महान शासक के रूप में सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन, उनकी पत्नियां, मगध राजकुमार से चक्रवर्ती, सम्राट अशोक तक का कल्याणकारी राज्य का सफर, महाराज अशोक के 14 शिलालेख, 7 स्तंभ जिसमें सम्राट अशोक के कल्याणकारी राज्य के सबूत मिले हैं। इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सम्राट अशोक के शासन काल को बताने के लिए मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट बनाए हैं। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं वो पार्ट 1 है, जिसमें राजकुमार अशोक से सम्राट अशोक बनने तक का सफर देखने को मिलेगा। इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें सम्राट अशोक और धम्म उनके मिले शिलालेख की जानकारी होगी। इसलिए पार्ट 1 का यह वीडियो अंत तक देखना ना भूले, ताकि पार्ट 2 की बातें आपको समझने में आसानी होगी। भारत के इतिहास में बहुत से शक्तिशाली एवं चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन आता है। इन्हीं में से एक मौर्य वंश के सम्राट अशोक भी है। वह मौर्य वंश के तीसरे एवं सबसे महत्वपूर्ण राजा के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें इतिहास में देवानामप्रिय एवं प्रियदर्शी के नाम से भी उल्लेखित करते हैं। इतिहास उनके कार्यों का साक्षी है। महान सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे, जिन्हें युद्ध के त्याग, धम्म जिसका अर्थ है पवित्र सामाजिक आचरण की अवधारणा के विकास, जिन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है, साथ ही लगभग अखिल भारतीय राजनीतिक इकाई पर उनका प्रभावी शासन की कहानियां इतिहास में प्रचलित है। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। पत्थर पर उकेरे गए उनके शिलालेखों में उनका उल्लेख देवानाम्पिया पियादस्सी के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय और मियाँ का दयालु है। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में उनके शासन काल से चला आ रहा है और आगे भी लिया जाएगा। सम्राट अशोक एक शूरवीर और ताकतवर राजा थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। सम्राट अशोक के पिता का नाम महाराज बिंदुसार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरे राजा थे। राजकुमार अशोक की माता का नाम रानी सुभद्रांगी, जिन्हें रानी धर्मा के नाम से जाना जाता था। महाराज बिंदुसार, जो दूसरे मौर्य शासक और महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के पिता थे। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि महाराज बिंदुसार की प्रमुख रानी चारुमित्रा और रानी धर्मा नाम की 2 पत्नियां थीं। महारानी चारुमित्रा ने सुशीम को जन्म दिया। वह परिवार में सबसे बड़े बेटे और इसलिए मगध साम्राज्य के सिंहासन के कानूनी उत्तराधिकारी थे। दूसरी रानी अर्थात देवी धर्मा ने अशोक और विताशोका नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें अशोक बचपन से ही एक वीर राजकुमार थे। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफी शक्तिशाली था। अशोक को अपने जीवन में बहुत से सौतेले भाइयों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अशोक और उनके सौतेले भाइयों में बचपन से ही ईर्ष्या और मन में एक दूसरे के प्रति घृणा थी। बड़े होते होते राजकुमार अशोक के अंदर छिपी सैन्य कौशल देखने को मिलने लगी थी। उनके युद्ध कौशल को और अधिक निखार देने के लिए शाही प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। इसमें आचार्य चाणक्य बहुत बड़ा योगदान रहा। इस प्रकार से अशोक को काफी कम आयु में तीरंदाजी के साथ अन्य जरूरी युद्ध कौशलों में काफी अच्छी महारत मिल चुकी थी। इसके साथ ही वे उच्च कोटि के शिकारी भी थे और उनके द्वारा एक छड़ी से शेर में मारने की कला का भी वर्णन मिलता है। महावंश में कहा गया है कि बिंदुसार के 16 महिलाओं से महाराज बिंदुसार के कुल 101 पुत्र थे। महाराज बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी को अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया है, जो मानते हैं कि अशोक 4 में से दूसरा पुत्र था। सुशीम मौर्य शासक बिंदुसार के ज्येष्ठ पुत्र तथा सम्राट अशोक का सौतेला भाई था। राजकुमार सुशीम सम्राट बिंदुसार के उत्तराधिकारियों में से सबसे अग्र स्थान पे थे। इसलिए राजकुमार अशोक की कभी भी मौर्य शासन की सत्ता संभालने की संभावना बहुत कम थी, और यहाँ तक कि कम भी थी क्योंकि उनके पिता उन्हें नापसंद करते थे। सुशीम ही महाराज बिंदुसार के सबसे प्रिय और पसंदीदा पुत्र थे। सम्राट अशोक महाराज बिंदुसार का दिल जीतने की हमेशा कोशिश करते रहे। वह हमेशा अपने आप को राजकुमार सुशीम से बेहतर और काबिल साबित करते रहे। सम्राट अशोक की प्रतिभा को देखते हुए महाराज बिंदुसार उन्हें मौर्य शासन के अवंती में होने वाले दंगों को रोकने भी भेज दिया था। अशोक ने बिना हथियार उठाए इस विद्रोह को दबा दिया था। इसलिए मगध लौटते ही महाराज बिंदुसार और मंत्री द्वारा सभा में राजकुमार अशोक के काम को सराहा गया। अपने कौशल,
व्यक्तित्व से दरबारियों और प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के कारण अशोक साम्राज्य का सबसे पसंदीदा राजकुमार बन गया। ऐसा कहा जाता है कि सुशीम न तो शक्तिशाली था और न ही उसका कोई आकर्षक अच्छा व्यवहार था। वह भारी दिमाग वाला था और कभी भी मंत्रियों और प्रजा का सम्मान नहीं करता था। बड़ी संख्या में दरबारियों और प्रजा की इच्छा थी कि बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पर बैठे। इतिहास में ऐसी कई धारणाएं हैं जो मगध नरेश बिंदुसार की मृत्यु का वर्णन करती हैं। इतिहास कहता है कि राज परिवार में राजगद्दी को लेकर होने वाले विवादों और झगड़ों के कारण बिंदुसार अत्यधिक दुखी थे। राजगद्दी की दौड़ में राजकुमार अशोक सुशीम से आगे थे। बिंदुसार अपने बेटे प्रिय पुत्र सुशीम को सिंहासन पर बैठने का मौका खोते हुए नहीं देख सकते थे और इसलिए उन्होंने मृत्यु तक उपवास करके अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। हालांकि अधिकांश रिकॉर्ड इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि 12 दिनों के उपवास के बाद साल 272 ईसा पूर्व में 47वें वर्ष में उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। महाराज बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी पाने के लिए राजकुमार अशोक और राजकुमार सुशीम के बीच करीब 4 सालों तक संघर्ष चलता रहा। कई इतिहासकारों का मानना है आखिरकार उत्तराधिकार के युद्ध में 274 से 70 ईसा पूर्व के आसपास राजकुमार सुशीम का वध राजकुमार अशोक द्वारा हुआ। सुशीम और अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर मौर्य राजवंश का राज्य सिंहासन प्राप्त किया था, जिसके कारण लोग उन्हें चंड अशोक के नाम से भी संबोधित किया करते थे। राजकुमार अशोक ने 278 ईसा पूर्व में मगध राज सिंहासन प्राप्त कर लिया था। अशोक ने मगध के राज्य को तो अपना बना लिया, किंतु उनके राजतिलक में विभिन्न बाधाओं का आना जाना लगा रहा, जिसका उन्होंने शक्ति से सामना भी किया। अशोक को चक्रवर्ती राजा इस कारण से कहा जाता है कि वे अपने राज में भोग विलास में न रहकर निरंतर पराक्रम करते रहते थे। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर एक छत्र राज किया। अपने चरम पर महाराज अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य आधुनिक ईरान से लेकर लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में उनके शासनकाल से चला आ रहा है और आगे भी लिया जाएगा। एक शूरवीर और ताकतवर राजा थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। भारत के इतिहास में मौर्य वंश की तीसरी पीढ़ी के शासक अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा गया, मतलब सम्राटों के सम्राट। ये स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला। इसका गौरव मगध, आधुनिक बिहार और पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना को हासिल है। उनका राज्य उत्तर में हिंदुकुश, दक्षिण में गोदावरी नदी, पूरब में बंगाल, बांग्लादेश भी और पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक फैला था। सम्राट अशोक शुरू में अर्थशास्त्र नामक राजनीतिक ग्रंथ के सिद्धांतों के माध्यम से इस विशाल साम्राज्य पर शासन करने में सक्षम थे, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। राजकुमार अशोक ने जब मौर्य साम्राज्य की गद्दी बतौर महाराज संभाली, उस समय आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में महाराज अशोक ने मौर्य साम्राज्य को भारतवर्ष तक फैलाने काम किया था। सम्राट अशोक को हमेशा सच्चाई और सही रास्ता पर चलने का मार्ग दिखाया। आचार्य चाणक्य वही है जिन्होंने सम्राट अशोक के दादा महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन काम किया था। वहीं चंद्रगुप्त जिन्होंने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सम्राट अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपनाई गई शासन व्यवस्था में कुछ सुधार किए तथा उसने राजनीति में नवीन सिद्धांतों तथा दर्शन के आधार पर अपने साम्राज्य का एक ठोस एवं सुव्यवस्थित शासन प्रबंध किया, जिसके बाद उन्होंने कश्मीर एवं खेतानी के विभिन्न क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाने का कार्य किया था। सम्राट अशोक ने सिंहासन की प्राप्ति के लगभग 8 वर्षों बाद कलिंग पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार स्थापित किया था, जिसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में एक नहीं बल्कि 5 बार शादी की थी। उनकी 5 पत्नियां थीं, जिनका नाम क्रमशः देवी, पद्मावती, असंधिमित्रा, कारुवाकी एवं तिष्यरक्षित था, जबकि उनकी 3 शादियां प्यार से हुईं, 2 मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से हुईं। पहली पत्नी देवी या वेदिसा महादेवी शाक्य कुमारी अशोक की पहली पत्नी थीं। वह वेदिसगिरी विदिशा शहर के एक व्यापारी की बेटी थी। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा एवं चारुमती की माता का नाम देवी था। सम्राट अशोक की दूसरी रानी थी कलिंग राजकुमारी कौरव की थी।
कहा जाता है कौरवाकी से सम्राट अशोक बेहद प्यार करते थे। राजकुमारी कौरवकी हमेशा सम्राट अशोक के लिए खास रही, जिसने सम्राट अशोक को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उन्होंने ही प्रेरित किया। वह उनके बेटे राजकुमार तिवला की माँ थी। रानी कौरवकी बहुत दान करती थी और दयालु थी। अशोक की 5 रानियां थीं, लेकिन उन्होंने अपने शिलालेखों में करुवाकी का उल्लेख किया था, किसी और का नहीं। उनका पुत्र तिवला ही अशोक के शिलालेखों में वर्णित पुत्र है। तिवला अपने पिता के पसंदीदा थे। सम्राट अशोक के शिलालेखों में स्पष्ट कहा गया है कि क्रूर अशोक को बदलने में कौरवकी की प्रमुख भूमिका थी। अशोक ने कौरवकी की सलाह पर मौर्य साम्राज्य के लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों की एक श्रृंखला शुरू की। कौरवकी बाद में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए और बाद में जीवन में सन्यासी बन गए। शिलालेखों में कौरवाकी को कई धार्मिक और अन्य दान का श्रेय दिया गया है। तीसरी पत्नी पद्मावती अशोक की पत्नी और उनके पुत्र कुणाल की मां थी। कुणाल सिंहासन का उत्तराधिकारी था। सम्राट अशोक के चौथी पत्नी का नाम असंधिमित्रा था। अशोक के लिए एक अधिक उपयुक्त पत्नी राजकुमारी असंधिमित्रा में पाई गई, जो उसके शासनकाल के अधिकांश समय में उसकी मुख्य साम्राज्ञी थी। वह पाटलिपुत्र की प्रमुख रानी थी। तिष्यरक्षा सम्राट अशोक की आखिरी पत्नी थी। असंधमित्र के बाद एक सामान्य महिला थी। नौकरानी तिष्यरक्षा ने अशोक की देखभाल की। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने आकर्षण, नृत्य और सुंदरता से सम्राट अशोक को आकर्षित किया। इसके बाद यह माना जाता है कि सम्राट अशोक ने उसे अपनी उपपत्नी बनाया और यहाँ तक कि तिष्यरक्षा को मुख्य रानी के पद पर पदोन्नत किया। तिष्यरक्षा और सम्राट अशोक के बीच उम्र का बहुत बड़ा अंतर था। माना जाता है कि जिसने ईर्ष्या के कारण अपने सौतेले बेटे कुणाल, जो रानी पद्मावती का पुत्र था, उसे अंधा कर दिया, जो मगध सिंहासन का कथित उत्तराधिकारी था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस कहानी का अगला वीडियो पार्ट 2 होगा, जिसमें हम सम्राट अशोक के मंत्री परिषद और उनके कल्याणकारी कार्य के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से महाराज अशोक सम्राट अशोक बने। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।